किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं। यहाँ घर घर रावण, पग पग लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आज ऐसा समय हो गया है कि जगह जगह रावण पैदा हो रहे हैं। इतने राम कहाँ से आएंगे। आदमी के अंदर का जो नैतिकता है वो ख़त्म होता जा रहा है दिन ब दिन। खासकर उत्तर प्रदेश में इस समय जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इससे मन बहुत व्यथित हो जाता है कि एक समाज, एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ब्राह्मण ही ब्राह्मणों की हत्या कर रहा है, तो कहीं कौन कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ राजनीति से प्रेरित हत्याएं हो रही हैं, तो कुछ बिना राजनीति के भी हत्याएं हो रही हैं। एक अभी हाल ही में प्रयागराज जिले के होलागढ़ थाना क्षेत्र के देवापुर गांव की घटना आप लोगों को मालूम ही होगा कि वहां 2 लड़की और बाप बेटे, इन चारों की निर्मम हत्या की गई। इतनी बड़ी दरिंदगी की गई जिसका कि कहने में आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनका बहुत ही विभत्स तरीके से हत्या किया गया। और प्रशासन अभी तक पता नहीं किसको खोज रहा है, कहाँ खोज रहा है, और आज तक अभी कुछ पता नहीं चला। अभी बीते कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में एक जौनपुर ज़िले के बड़ेरी बाज़ार के पास में उतिराए गांव में हत्या हुई थी। किसी स्कूल के प्रबंधक सोमनाथ दुबे जी थे, उनकी हत्या हुई थी। वो विकलांग थे, लेकिन चूँकि उनके भी कुछ कर्म गिरे होंगे, लोग यही कह रहे हैं। लोगों से जो मालूम पड़ता है वही बातें बताते हैं कि कुछ उनके कर्म गिरे होंगे कि उनके नौकर ने ही उनकी हत्या कर दी, वो भी उनके ही समाज का आदमी है। अभी अभी आज ही खबर मिली है कि सुल्तानपुर ज़िले में एक विजय शुक्ला करके समाजवादी पार्टी के लीडर थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका एक साथी भी घायल हुआ है। ये हो क्या रहा है, समाज को हो क्या गया है, समझ में नहीं आ रहा। राजनीति इंसान को आज इंसानियत की पहचान ख़त्म कर दिया है। राजनीति इतनी घटिया दर्जे तक पहुंच चुकी है कि आदमी जो है अब जान पर बन आती है राजनीति। अब इंसान की कोई, पहले भी मतभेद हुआ करते थे, लेकिन इस तरह की हत्याएं नहीं हुआ करती थी। लोग एक दूसरे को मारने मिटाने पर उतारू नहीं हुआ करते थे। तो अब ऐसी बीते कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि सन 90 के दशक के बाद से जो है ऐसा हो रहा है कि राजनीतिक हत्याएं अपने चरम पर हैं। पता नहीं कब कौन राजनीति में आए और पता नहीं कब कौन मारा जाए, ये भरोसा नहीं है। लूट, व्यभिचार, बलात्कार, चोरी, छिनैती, डकैती, सब कुछ एकदम अपरंपार बढ़ रहा है। और प्रशासन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, समझ के बाहर है कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में इस कोरोना वायरस के महामारी के चपेट में आने के बाद भी उत्तर प्रदेश आज हत्याओं के बल पे सबसे आगे चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या इन हत्याओं पर रोक नहीं लग सकती? इतने अपराधी कहाँ से पैदा हुए? जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि गुंडों से उत्तर प्रदेश को निजात दिलाएंगे। उन्होंने एक क्लीन करके कुछ वो भी चालू किया था कि गुंडों को मारा जाएगा, लेकिन पता नहीं बाद में क्यों उसको रोक दिए। तो आज इतने गुंडे पैदा हो गए हैं उत्तर प्रदेश में कि लगता है कि इतने काम और उद्योग धंधे, इतने रोजगार के अवसर नहीं हैं जितने कि गुंडे ही हैं वहाँ पे। एक कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश गर्त में जा रहा है, और जो सीधे साधे लोग हैं उनका उत्तर प्रदेश में गुजारा नहीं हो रहा है। उनको बाहर
किसी अन्य प्रदेशों में जाकर के रोजी रोटी का जुगाड़ करना पड़ रहा है। इतने अपराधी क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई अपराधी बनना नहीं चाहिए, ये किसकी जिम्मेदारी है। ये विचार करने का समय है मित्रों, क्योंकि अपराधी नहीं बचना चाहिए ठीक है, लेकिन अपराधी बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपराधी बनेगा तो अपराधी कितने अपराधी मिटाएंगे। एक दिन तो ऐसे मिटाते मिटाते पूरा प्रदेश साफ हो जाएगा। फिर इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपराधी बनना नहीं चाहिए। अपराधी कैसे नहीं बनेंगे, जब वहाँ रोजगार के अवसर होंगे, आदमी को शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेंगे, और ये सब चीज़ें आज उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। न शिक्षा मिल रही है, न संस्कार मिल रहा है। शिक्षा माफिया अलग से बने हुए हैं। हर क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र हैं मित्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जितने भी क्षेत्र हैं, सब क्षेत्रों में माफियाओं का दबदबा कायम है। माफिया लोग इस तरह से करते हैं कि उनके साथ सरकार और सरकारी नुमाइंदे सब उनके साथ लगे रहते हैं। आज विकास दुबे कानपुर का सबसे चर्चित केस है, लेकिन विकास दुबे बना कैसे, वो अपराधी हुआ कैसे, इस पर कभी चर्चा नहीं होता कि विकास दुबे अपराधी क्यों बना। तो ऐसे ही जो हत्याएं हो रही हैं, वो हत्याएं क्यों हो रही हैं, इस पर विचार होना चाहिए। आज ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में बेसहारों की जैसा हो गया है कि कोई भी आ रहा है, किसी को मार रहा है। जैसे कि इस समय मरने के लिए ब्राह्मण समाज ही बचा है। जितनी हत्याएं ब्राह्मणों की हो रही हैं, कहने वाली बात नहीं। ये बहुत ही दुखद परिस्थिति है और ये विचार करने की स्थिति है। इसलिए इस पर अब विचार किया जाना चाहिए। सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए कि ब्राह्मणों की हत्या क्यों हो रही। क्या कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है इसमें कि किसी तरह से सरकार को बदनाम किया जाए। तो सरकार को बदनाम करने के लिए समाज में सबसे अग्रणी वर्ग जो है वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को ही कहीं टारगेट इसलिए तो नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है कि ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, इस पर विचार करने का समय है। और ब्राह्मणों को अपना खुद भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर में हम क्यों मारे जा रहे हैं। कहीं ब्राह्मणों के कर्म इतने खराब तो नहीं हो गए हैं कि इसलिए मारे जा रहे हैं। कोई न कोई कारण तो है मित्रों, जिस पर विचार करना होगा और बहुत ही जरूरी है इस समय विचार करना। आज राजनीतिक परिवेश में कि कोई भी सरकार बिना ब्राह्मणों के नहीं बनती है, और लेकिन सच्ची बात यह है कि कोई भी सरकार ब्राह्मणों की नहीं सुनती है। ऐसा क्यों है कि बिना ब्राह्मणों के कोई सरकार नहीं बनती, और ऐसी कोई सरकार भी नहीं बनी है जिसमें ब्राह्मणों की सुनवाई होती हो। या हमारे प्रतिनिधि जो हम चुनकर भेजते हैं, वो अपनी बात को, अपने पक्ष को स्पष्ट रूप से प्रशासन के सामने नहीं रख पाते, सरकार के सामने नहीं रख पाते, दब्बू हो जाते हैं, वहाँ जाकर के हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाते हैं। या क्या बात है कि अपने समाज की आवाज़ को नहीं उठा पाते। जब कहीं भी होता है, आवाज़ उठाने की बात आती है तो सब एकदम दबे रह जाते हैं। आज कांग्रेस लीडर जितिन प्रसाद जी जो है वो ब्राह्मण चेतना परिषद के माध्यम से ब्राह्मणों से संवाद कायम करना चाहते हैं। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि पहले वो अपने पार्टी का रुख स्पष्ट करें कि क्या कांग्रेस आरक्षण समाप्त करना चाहती है। आखिर में ब्राह्मणों को सुरक्षा कैसे देगी कांग्रेस, ये एक प्रश्न है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर वो ब्राह्मणों से संवाद करना कायम करना चाहती है और ब्राह्मणों से मिलना चाहती है, तो सबसे पहले वो अपना रुख स्पष्ट करे, आरक्षण पर रुख स्पष्ट करे और ब्राह्मणों की प्रताड़ना के ऊपर अपने रुख स्पष्ट करे। फिर बाद में वो ब्राह्मणों से अपना जो संवाद है वो स्थापित करे। बस मित्रों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। आज जो है बहुत ही कठिन समय आ गया है ब्राह्मणों के लिए उत्तर प्रदेश में। अब ऐसे लगता है कि हम ब्राह्मण अब उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। ब्राह्मणों के लिए उत्तर प्रदेश काल प्रवेश
काल प्रदेश बन गया है।